प्रियात्मन, आज आपको एक बहुत सुंदर आसन जिसको भुजंगासन कहते हैं बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बहुत सा बताया है और आगे भी बहुत सा बताएंगे। देखिए, ये जो बात आती है योग की, तो ध्यान योग, लय योग, भक्ति योग, सांख्य योग, प्रेम योग, संसार योग, मंत्र योग, जप योग, कर्म योग, ये अनेकों सहज योग, रिज योग, ये अनेक प्रकार का है। संसार योग, विरह योग। लेकिन हम ये आपको बताएं, जो अष्टांग मार्ग है योगा, जो अष्टांग, ये योग के जो अभी जो अष्टांग योग है, इसमें आसन एक वो उसका एक पार्ट है। ये वो एक पार्ट है। जैसे यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये एक पार्ट है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, और स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहे और आपका काम करने में मन लगे, आप फुर्तीलापन आपके अंदर है, मोटापा न रहे, छरहरापन रहे। तो आज इसी भी आसन किया जाता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। हर पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, व्यायाम, या आप सेना में है या मेडिकल, आप डॉक्टर के रूप में तो अच्छे से अपने इलाज करें, आपका हाथ पैर वो स्थिर रहे, कंपन न करे, ये सब। तो इसीलिए योग का जो योग में एक आसन दिया गया है। यम नियम के बाद आसन तीसरा है। ये एक स्टेप है, ये कंप्लीट योग नहीं है, ये एक स्टेप है। इसके बारे में आपको और आगे बताएंगे। आज पहले आसन देखिए, भुजंगासन कैसे करते हैं। ये 3 प्रकार से आप कर सकते हैं, जो मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले इसको देखिए, इसके बाद में इसका लाभ बता दूंगा। वो इस प्रकार से है। जैसे आप शवासन, इसके बाद में शवासन भी आपको करके दिखाएं, क्योंकि कोई आसन के पहले शवासन या वो बाद में या बीच में या पहले करना चाहिए। तो देखिए, भुजंगासन किस प्रकार, यह सूर्य नमस्कार जो हमने आपको 12वां स्टेप दिखाया था, तो उसमें 4 तो एक लगभग एक जैसे मिलते हैं, लेकिन उसमें वो कुछ अलग अलग है। तो ये भुजंगासन वो सूर्य नमस्कार का ही एक पार्ट है। इसको 12 स्टेप है, तो सिर्फ 4 एक बराबर है, लेकिन यह एक पार्ट है। और उसको देखिए कि इसको कैसे करते हैं। ये सूर्य नमस्कार के अंतर्गत ही है, लेकिन इसका अलग से भी ये नाम है भुजंगासन। इसको सर्पाकार कहते हैं। भुजंग मतलब सर्व, तो जैसे आप इस तरह से आप वो पोस्टर बन गए। ये एक प्रकार है। यह इस तरह से आपका इस तरह से बना। अब इधर आप देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको जितना आगे ले जाइए इस तरह से, इस तरह से। तो ये प्रकार आपका हो गया। और इसी का एक दूसरा भी प्रकार, इस तरह से थोड़ा सा इसको आप मतलब ये आपका पीछे इस तरह से सब रखने, एड़ी से सीधी रेखा में ना। अब देखिए, थोड़ा सा आप इसको ऐसे उठाए और इसको और ऊपर तक इस तरह से आकाश लग रहा, आप आकाश देख रहे हैं, इस तरह लाइक दिस, इस तरह से। यह भी एक प्रकार है। और अब देखिए, तीसरा प्रकार है। तो ये एक पाद उत्थान है। जैसे कि आप ऐसे हैं, तो ये आप ऐसे इसी मुद्रा हालत में सीधे बिना घुटना मोड़े इसको आप इस तरह से आप ले आ सकते हैं, लाइक दिस। ये जो आप एड़ी को बिना मोड़े इस तरह से आप ले आ सकते हैं, ये लाइक दिस। फिर आप बदलते रहिए, लाइक दिस। फिर इस तरह से आप बदलते रहिए, लाइक दिस। मैंने वो जो आपका जो एड़ी न मोड़े, जो जिस तरह से मैंने ये सीधा है, जैसे सीधा देखें, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इस तरह से आपका यह आसन बनता है। और यह आसन करने के बाद में शवासन जरूर कर ले, उससे क्योंकि आप उससे आपके रक्त का पूरा प्रवाह एक सरल रेखा में शुरू हो जाएगा। इसमें मुद्रा भी आप कर सकते हैं, जो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। आंखें अधखुली हो, मुठिया आपकी वो अधखुली हो, मतलब ये जो हथेली हो न पूरा इस तरह से हो, न पूरा बंद हो, लाइक दिस, इस तरह से हो, और आंखें अधखुली हो। और उसको संसार छूट रहा है, मन में आपके अपूर्व शांति आ रही है, श्वसन क्रिया धीरे धीरे। इस तरह से आप शवासन कर लेंगे, तो आपका जो अभी भुजंगासन किया, तो इस तरह से आपका शवासन के बाद पूर्ण हो गया। अब लाभ की बात जहाँ तक है, तो जो जिससे मलिनता है, चेहरे में कोई कांति नहीं है, तो इस आसन के लगातार करते रहने से चेहरे की आपकी कांति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, और गर्दन का दर्द खत्म हो जाएगा। जो गर्दन का अगर कोई प्रॉब्लम, पेन है, कोई दर्द है, कमर का कोई दर्द हो, वो भी ठीक हो जाएगा। और ये जो बैकबोन आपका लचीला बनेगा, और ये पैर में आपके काफ़ी ताकत रहेगी। और ये जो आपका जो सबसे बड़ा ये आप देख रहे हैं, आप बड़े आसानी से इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप ऐसे इसको कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से
इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे 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 कर सकते हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो आप कहीं काफ़ी वो ताकतवर होगा, आँखों की शक्ति आपकी बढ़ेगी और ये बहुत सारे ये आपके जो अनवांटेड बहुत से जो फैट बॉडी के अंदर होते हैं वो दूर हो जाएंगे। इससे अनेक अनेक लाभ हैं, इसको आप अवश्य करिए। आगे आपको बहुत से आसनों को आसन तो 84 लाख है, 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख आसन है। तो कम से कम 2-4 आसन भी अगर आप नित्य नियम से करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप वो डॉक्टर हैं तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप सैनिक हैं तो युद्ध के मैदान में तो आप देश की अच्छे से रक्षा कर सकते हैं। इस तरह आप खिलाड़ी हैं तो अच्छे से आप खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो जिस विधा में हो उस विधा में कयामत ढा सकता, उस विधा में वो अपना परचम लहरा सकता। आज इतना ही, धन्यवाद।